नमस्कार, जय हिंद। आज हमारा टॉपिक है मगध महाजनपद पार्ट 2। इसका जो पहला पार्ट है वो हमने मौर्य वंश तक पढ़ा था और अब इसके पार्ट 2 में है सुंग वंश से सातवाहन वंश की जानकारी। तो पहले है सुंग वंश। सुंग वंश का जो शासनकाल था वो 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक था और इसके जो संस्थापक थे वो पुष्यभूति सुंग थे। पुष्यभूति सुंग के बारे में अगर हम बताएं तो इस वंश के संस्थापक थे और ये गैर अक्षत्रिय राजा थे। गैर अक्षत्रिय राजा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये उस क्षेत्र के नहीं थे लेकिन उस क्षेत्र में राजा बन गए थे, क्योंकि ये पहले उज्जैन के रहने वाले थे और इन्होंने 36 वर्ष तक लगभग शासन किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने खुद को सेनापति ही कहलवाना चाहा क्योंकि ये पहले मौर्य वंश के सेनापति थे। इन्होंने अपनी राजधानी अयोध्या बनाई थी और जाति से ये ब्राह्मण थे, लेकिन इनको कट्टरवादी ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है क्योंकि जो अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूप थे वो इन्होंने तोड़ दिए थे, तो इसलिए इनको कट्टरवादी ब्राह्मण कहा गया है पुराणों में। लेकिन इसने इसके अलावा 2 स्तूप का निर्माण भी करवाया था, जिनमें एक है सांची का स्तूप, जिसमें इसने सांची के स्तूप की जो खिड़की थी उसको तांबे का बनवाया था और जो भरूत अभिलेख है उसमें पत्थर की खिड़की लगवाई थी। इसने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पहला किया था अपना राज्य विस्तार करने के लिए। अश्वमेध यज्ञ असल में होता क्या है, अश्व मतलब घोड़ा। इसमें कोई राजा वो पूजा पाठ करने के बाद मतलब वो क्या करता था कि अपना जो घोड़ा होता था उसको किसी क्षेत्र में छोड़ देता था कि जहाँ तक वो जाएगा वहाँ तक मेरा विस्तार होगा। असल में क्या होता था कि जो घोड़ा जिस भी क्षेत्र तक जाता था, अगर वहाँ के निवासी या राजा उसको आने देते थे तब तक विस्तार हो जाता था, लेकिन अगर वो उसको रोकते थे तो युद्ध हो जाता था। इसी का यूज़ पहले बहुत किया जाता था अश्वमेध यज्ञ का, कि जिसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता था कि अपने किसी क्षेत्र में वो जहाँ तक जाता था ये समझा जाता था कि वहाँ तक उस शासन का विस्तार हो चुका है। ऐसा हमने रामायण में भी देखा है कि जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था तब उनका घोड़ा लव कुश के पास चला गया था उस क्षेत्र में जो उन्होंने पकड़ लिया था। एक्चुअली ये कहानी अलग है पर मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि उससे हम ज़्यादा जानते हैं। फिर इसने 2 अश्वमेध किए थे, एक तो राज्य विस्तार करने के लिए, दूसरा इसने जब यवन शासक था जो यवन शासक था डेमेट्रियस प्रथम, उसको जब हराया था तो जीतने के बाद इसने दूसरा अश्वमेध यज्ञ किया था और दोनों ही अश्वमेध यज्ञ इसने पतंजलि ब्राह्मण के नेतृत्व में किए थे। इसके समय में 3 विदेशी आए थे। 2 विदेशी तो आक्रमण करने के लिए आए थे, लेकिन तीसरा विदेशी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। जो 2 विदेशी आक्रमणकारी आए थे उनमें पहला था डेमेट्रियस प्रथम, दूसरा था मियांडर, और जो तीसरा यवन शासक आया था इसके काल में उसका नाम था हेलियोडोरस, जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन उसे भागवत धर्म की शिक्षा दी गई थी। फिर है अग्निमित्र, ये पुष्यभूति शुंग का पुत्र है अग्निमित्र। ये पहले विदिशा का राज्यपाल था। विदिशा मतलब मध्य प्रदेश के एरिया का ये राज्यपाल था जब इसके पिताजी राजा थे, बाद में ये राजा बना था। इसने इस जो इसके पिता के काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे, एक्चुअली में जो पुष्यभूति ने अपने आप वो युद्ध ना लड़कर अपने पुत्र को वहाँ भेजा था, अग्निमित्र को। अग्निमित्र हालांकि वहाँ जीत गया था, लेकिन युद्ध जीतने के बाद 3-4 महीने इसका कुछ पता नहीं चला था और फिर पुराणों में कई जगह ये जानकारी मिलती है कि एक्चुअली में युद्ध जीतने के बाद जब ये रास्ते से आ रहा था तो इसकी मुलाकात एक मालविका नामक स्त्री से हुई थी, जिससे ये प्रेम करने लगा था और इसलिए वो उसके साथ 3-4 महीने वहीं था। फिर उसके बाद अपने राज्य लौटा था। जो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है उसकी जो प्रेम कथा है वो कालिदास ने रचित की है, जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र। फिर है वसुमित्र, ये इस वंश का चौथा राजा था। इसने यवन शासक को, यवन मतलब इंडो ग्रीक शासक को जो इसके काल में आए थे उनको पराजित करने के लिए 100 सामंतों को लेकर ये सिंधु नदी के किनारे गया था और इसने उनको पराजित कर दिया था और अपना क्षेत्र विस्तार किया था सिंधु नदी के साइड में। उसके बाद है भागभद्र, ये इस वंश का 9वां राजा था। इसके बारे में कुछ हमें जानकारी नहीं मिलती है कहीं भी। और इसका जो 10वां और अंतिम शासक था वो देवभूति था। इसने 10 वर्ष तक शासन किया था
और इसका जो सेनापति था वो था वासुदेव, जिसने इसकी हत्या कर दी थी और एक नए वंश की स्थापना की थी जो था कण्व वंश। कण्व वंश इसके संस्थापक वासुदेव है। और इस वंश के बारे में भी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसमें प्रमुख राजा 4 हुए हैं और इस जो ये राजा थे वो ब्राह्मण जाति के थे, इनके इसलिए इनको द्विज कहा जाता था। इसका अंतिम शासक सुशर्मा था। फिर सातवाहन वंश आता है। सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो सिमुक थे, जिन्होंने कण्व वंश के शासक अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी थी और खुद वहाँ के राजा बन गए थे। उसके बाद आता है कान्ह या कृष्ण कहते हैं हम दूसरे शासक को। ये असल में सिमुक का भाई था। इसने पश्चिम में नासिक तक विस्तार किया था और नासिक में इसके जो महामात्र थे, मतलब इसका राज्य में जो बड़ा अधिकारी था, महामात्र की संज्ञा दी गई है उसको, उसका नाम था शर्मण। उसने नासिक में एक गुफा निर्माण करवाया था। उसके बाद है सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम सिमुक के बेटे थे और ये पहले शासक थे जिन्होंने सतकर्णी की उपाधि धारण की थी। इसकी पत्नी का नाम नागनिका था, जिसके नानाघाट अभिलेख से हमें इसके शासन विस्तार की जानकारी मिलती है। असल में जो सातवाहन वंश था वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात की साइड था, पश्चिमी दिशा में था। तो सतकर्णी प्रथम का जो राज्य विस्तार था वो मालवा, कोंकण, नर्मदा घाटी और गुजरात तक विकसित था, जो कि पश्चिमी एरिया है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि आते हैं। इसका युद्ध कलिंग राजा खारबेल से हुआ था, जिसमें ये जीत गया था और इसने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध करवाए थे, जिसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता था कि जहाँ तक जाता था घोड़ा तो वहाँ पर ये समझा था कि उस क्षेत्र तक विस्तार हो चुका है। अगर उस क्षेत्र के लोग नहीं मानते थे या राजा नहीं मानता तो वहाँ से युद्ध होता था। एक इसने राजश्रेय यज्ञ करवाया था। राजश्रेय यज्ञ में होता क्या है कि एक जो राजा है वो बड़े पूजा पाठ प्रतिष्ठान से अपनी उपाधि महाराजा या राजा की धारण करता है। इसके बाद है हाल। हाल 17वां शासक था सातवाहन वंश का और इसकी जानकारी, जो इसका हाल का वर्णन है वो हमें काव्य मीमांसा, लीलावती, गाथा सप्तशती आदि चीज़ों से मिलता है। और इसने खुद एक रचना की थी गाथा सप्तशती की, जो प्राकृतिक भाषा में थी और एक श्रृंगार रस कथा थी जिसमें 700 छंद थे। फिर गौतम पुत्र सतकर्णी, ये 23वां राजा था सातवाहन वंश का और ये सबसे बड़ा शासक और सबसे बड़ा योद्धा था इस शासनकाल का, सातवाहन वंश के। और इसने ये पहला ऐसा शासक था जिसका नाम इसकी माता गौतमी के नाम पर रखा गया था। इसकी माता का पूरा नाम गौतमी बल्कश्री था और इसने सबसे पहले क्या किया था कि जो सातवाहन वंश का खोया हुआ वैभव है वो पुनः अर्जित किया था, शक, यवन, पल्लव और नहपान शासकों को हराकर। इसकी जानकारी हमें नासिक प्रशस्ति में मिलती है, जो इसके खोया हुआ वैभव पाने की जानकारी है कि इसने किस किस को हराया था, राजवंशों को या किस अलग विदेशी आक्रमणों को हराया था, तो उसकी जानकारी हमें नासिक प्रशस्ति में मिलती है। इसके अलावा नासिक में इसके 8000 चांदी के सिक्के मिले हैं जो इसके समय प्रचलित थे और नासिक में ही इसने वेणा कटक नगर की स्थापना की थी, मतलब बनाया था और वहाँ पे एक गुफा भी बनवाई थी। नहपान ने इस गौतम पुत्र सतकर्णी ने नहपान शासक को हराया था, जिसकी जानकारी हमें जोगलथम्बी अभिलेख से मिलती है। इसके बाद है वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी। इसने नवनगर की स्थापना की थी और इसका युद्ध रुद्रदामन से हुआ था, जिसमें ये हार गया था और रुद्रदामन जीत गया था। लेकिन फिर बाद में इनके बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे, क्योंकि जो रुद्रदामन की पुत्री थी उसका विवाह वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी के भाई वशिष्ठ पुत्र श्री शिव सतकर्णी से हो गया था। फिर वशिष्ठ पुत्र श्री शिव सतकर्णी, इसके बारे में सिर्फ हमें इतना ही मिलता है कि रुद्रदामन की पुत्री का विवाह इससे हो गया था। फिर है अंतिम शासक यज्ञश्री सतकर्णी। इसने क्या किया था
कि जो इसका युद्ध शकों से और हुआ था, जिसमें इसने शकों से जो कोंकण मतलब कर्नाटक का एरिया जो मालवा क्षेत्र है वो वापस ले लिया था। और जो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में इसके काल के जो सिक्के मिले हैं उन पर जहाज अलंकृत था, तो जो दर्शाता है कि इनके काल में जो समुद्री व्यापार है वो अच्छा था। फिर है सातवाहन वंश की कुछ अन्य जानकारी, जैसे कि इसका जो शासनकाल था सातवाहन वंश का वो 300 वर्ष तक था, और पुराणों में इन्हें आंध्र सातवाहन या फिर आंध्र जातीय कहा जाता था, क्योंकि पहले ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्र में ही सबसे पहले थे, और फिर इनका विस्तार गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र ऐसे में हुआ था। इनके जो यहाँ पे नासिक प्रशस्ति मिली है इनके काल की, उनमें इनको अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। सबसे पहले इनका विस्तार वही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में था। वहाँ पे इनका जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो शक था, जिसको इन्होंने पराजित कर दिया था और फिर अपना राज्य विस्तार किया था। इनके शासनकाल में चैत्य यानी कि वो जगह जहाँ भिक्षु रहते हैं वो मिले हैं, मतलब उनका निर्माण हुआ था। और अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं भी सातवाहन काल में हुई थी। इनके जो काल का जो बौद्ध धर्म का संप्रदाय था वो महायान शाखा का था, और इनकी जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृतिक थी। इन्होंने प्राकृतिक भाषा को ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया था, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था किसी भी चीज़ को लिखने में, जैसे या कोई इन्होंने कविता या कोई ग्रंथ लिखवाए हों, उनमें प्राकृतिक भाषा का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था। और जैसे हमने वो सुना है कि सातवाहन वंश में ब्राह्मणों का विकास हुआ, मतलब ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा दान देते थे। लेकिन असल में अगर हम एनसीईआरटी पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा दान इन्होंने बौद्धों को दिया था, फिर ब्राह्मणों को दिया था। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ताकि लेकिन आप इसमें विचलना नहीं। फिर इनका जो एरिया था कृष्णा और गोदावरी घाटी के बीच का, वहाँ पर अमरावती शैली प्रसिद्ध थी। अमरावती शैली क्या होता है कि इसमें एक मूर्ति निर्माण की कला होती है, जिसमें जो भवन या निर्माण, मतलब भवन इमारत का निर्माण होता है वो उसके गुंबद मतलब ऊपर का हिस्सा या गोलाकार दिया जाता है, वो तो होता है श्वेत पत्थर से। लेकिन उसके नीचे जो भी मूर्तियाँ, जैसे अमरावती शैली में बौद्ध धर्म के जीवन चित्रण हुआ है, मतलब एक इमारत बनाकर उसको गोलाकार रूप सफ़ेद पत्थर से दिया जाता था, और उसके नीचे चारों तरफ बौद्ध धर्म की जीवन शैली दिखाई जाती थी, जिसमें चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। अमरावती शैली की प्रमुख विशेषता है कि इसमें महिला मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मिली हैं, इसलिए कहा गया है कि सातवाहन वंश था वो मातृसितात्मक था, मतलब उसमें महिलाओं को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। इसके काल में जो मुख्य सिक्के थे, मतलब जो सबसे प्रचलित सिक्के थे, मतलब सबसे यूनिक सिक्के जिसको बोल सकते हैं हम, वो थे शीशा के, मतलब लैड धातु के बने हुए थे। धन्यवाद, थैंक यू।